नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम टू कोडिंग टॉकीज विद विकास। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में विच इज ऑफ आवर सीरीज HTML फॉर बिगिनर्स। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में मैं HTML बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ा रहा हूँ। और मेरा मकसद है कि किसी ने कभी भी कोई प्रोग्रामिंग नहीं की है या किसी को HTML के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं भी है तो वो भी इन वीडियोस को देखकर HTML काफी अच्छे से सीख सकता है और अपने खुद के वेबसाइट्स क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, इस सीरीज के बाकी वीडियोस के लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज उनको भी जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और हम आज बात करेंगे HTML में सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं उनके बारे में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं HTML के, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में ही एक बेल आइकन है दोस्तों, प्लीज उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो रिलीज करूं आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि HTML में टेबल्स क्या होते हैं और हम कैसे अपने वेब पेज में ऐसा एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, बहुत सारे रोज होते हैं, हर कॉलम की एक हेडिंग होती है, अलग अलग रोज में हम डेटा कैसे डालते हैं। हमने देखा था कि टेबल एलिमेंट या टेबल टैग क्या होता है, TR टैग क्या होता है, TD टैग क्या होता है, TH टैग क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि हम अपना टेबल को अलग अलग स्टाइल कैसे दे सकते हैं, यूजिंग विड्थ, यूजिंग बॉर्डर कोलैप्स, यूजिंग पैडिंग। और हमने देखा था कि रो स्पैन एट्रीब्यूट और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि HTML में सिमेंटिक टैग्स या सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, सिमेंटिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एलिमेंट को या टैग को देखकर ही आप ये बता सकते हो कि उसके अंदर किस तरह का कंटेंट होगा। यानी कि उनका नाम इतना मीनिंगफुल होता है कि ह्यूमंस भी समझ सके और मशीन्स भी समझ सके। चलिए इस बारे में हम गौर से बात करते हैं। ह्यूमंस भी समझ सके, इसका क्या मतलब है। दोस्तों, आपने कई बार किचन में देखा होगा कि हम अलग अलग डिब्बों में अगर हमने अलग अलग मसाले रखे हैं या चीनी, चाय पत्ती, नमक जैसी चीजें रखी हैं तो हम डिब्बों पर ही उसका नाम लिख देते हैं। अगर जिस डब्बे पे चीनी है उस पर चीनी लिख देते हैं, जिस डब्बे में नमक है उस पर नमक लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें उसका नाम देखकर ही समझ में आ जाता है कि उसके अंदर कंटेंट क्या है। सिमिलरली दोस्तों, अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ HTML टैग को या HTML एलिमेंट को देखकर ही मैं ये समझ सकूं कि उसके अंदर किस तरह का कंटेंट है, तो ऐसे एलिमेंट को हम सिमेंटिक एलिमेंट कहेंगे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका एक इंपॉर्टेंस तो ये है दोस्तों कि दूसरे ह्यूमंस, यानी कि जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो मैं अकेला वो कोड नहीं लिखता हूँ। जनरली मल्टीपल लोग सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, सेम ही कोड बेस पे काम कर रहे होते हैं, तो आप ही के कोड पे आपके टीम के दूसरे लोग भी काम करेंगे। तो अगर आपने आपका कोड इस तरीके से लिखा हुआ है कि आपका कोड देखकर ही दूसरा इंसान आसानी से समझ सके कि इसके अंदर कैसा कंटेंट होगा, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहेंगे सिमेंटिक एलिमेंट। और सिमिलरली दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये मशीन रीडेबल भी होना चाहिए। अब मशीन रीडेबल का क्या मतलब है? तो हमारी जो वेबसाइट होती है या हमारे वेब पेज का जो कोड होता है उसको कई मशीन्स भी पढ़ते हैं। दोस्तों, मशीन्स के दो सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला सिग्निफिकेंस है एक्सेसिबिलिटी का। एक्सेसिबिलिटी से मेरा मतलब है कि मैंने एक बात बताई थी कि जो भी विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं, जो ठीक से देख नहीं पाते, वो भी हमारी वेबसाइट, वो भी हमारा वेब एप्लीकेशन अच्छे से यूज कर सके। तो उसके लिए हमने बात की थी कि कई ऐसे मशीन्स होते हैं, कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम कहते हैं स्क्रीन रीडर। स्क्रीन रीडर क्या करते हैं? जो भी स्क्रीन पे जो भी कंटेंट लिखा होता है उसको वो रीड आउट करते हैं और जो भी विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स हैं हमारे, वो उस चीज को सुनकर ये समझ पाते हैं कि अच्छा, इस वेबसाइट पर, इस वेब एप्लीकेशन पे क्या कंटेंट है। तो अगर हमने अपनी HTML में सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज किए हैं या सिमेंटिक टैग्स यूज किए हैं तो स्क्रीन रीडर उससे पढ़ेगा और जो सुनने वाला है वो सुनकर ये बेटर समझ पाएगा कि हाँ, इसके अंदर कंटेंट क्या है। और जो दूसरा एडवांटेज है दोस्तों सिमेंटिक एलिमेंट्स का, वो है सर्च इंजन बॉट्स और वेब क्रॉलर्स के लिए। तो हमारी ही वेबसाइट को कई सर्च इंजन और कई वेब क्रॉलर्स भी पढ़ते हैं, कई ऐसे बॉट्स भी पढ़ते हैं हमारी वेबसाइट को, और उसके जरिए वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस वेबसाइट पर क्या कंटेंट है, ताकि जब भी कोई दूसरा यूजर मेरी वेबसाइट से रेलेवेंट चीजें अगर सर्च करे, फॉर एग्जांपल
अगर कोई गूगल पे सर्च करता है कोई चीज़ जो कि मेरे वेबसाइट में ऑलरेडी है, तो अगर मैंने सही से सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज़ किए हैं तो वो सर्च इंजन बॉट या वो वेब क्रॉलर्स ये समझ पाएंगे कि हाँ इस वेबसाइट में वो कंटेंट है, और फिर वो अपनी सर्च रिजल्ट में हमारी वेबसाइट को दिखा पाएगा। तो सर्च रिजल्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों अगर हम सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज करते हैं। तो सिमेंटिक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको दूसरे ह्यूमंस भी समझ पाए और मशीन्स भी समझ पाए। दोस्तों सिमेंटिक एलिमेंट्स वेब डेटा शेयरिंग और यूजिंग के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों सिमेंटिक एलिमेंट्स का, वो ये है कि सिमेंटिक एलिमेंट्स का अपना कोई स्टाइल नहीं होता, उनका अपना कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी सिमेंटिक एलिमेंट जब यूज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसकी अपनी कोई स्टाइल होती है। उनमें ऐसी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है जो हम नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स के जरिए नहीं कर सकते। बट फिर भी क्योंकि उनके नाम से हमें ये समझ में आता है कि उसके अंदर हमें किस तरह का कंटेंट डालना है, इसलिए हमें उसको यूज करना चाहिए। पहले हम बात करते हैं कि नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको देखकर आप ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर किस तरह का कंटेंट है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल जो डिव टैग होते हैं या जो स्पैन टैग होते हैं उनके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। स्पैन के अंदर हम 8 एंकर टैग भी डाल सकते हैं, इमेजेस भी डाल सकते हैं, आइकन भी डाल सकते हैं, काफी चीजें डाल सकते हैं। कई अलग अलग पर्पस के लिए होता है स्पैन टैग, डिव टैग। तो सिर्फ डिव या स्पैन देखकर हम नहीं बता सकते कि उनका पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ जो नॉन सिमेंटिक कोड है दोस्तों वो ऐसा हो सकता है कि अगर हमें वेबसाइट की नेविगेशन बार बनानी है, दोस्तों नेविगेशन बार से मेरा मतलब है किसी भी वेबसाइट का ये वाला पार्ट जिसमें उसी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के दूसरे पेजेस या दूसरे सेक्शंस में जाने के लिंक्स होते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं एक दूसरी पेज पर चला जाऊंगा, लॉन्च पैड पे क्लिक करूंगा दूसरी पेज पर चला जाऊंगा। तो ये जो पार्ट है दोस्तों हम उसको नेविगेशन बार कहते हैं। सिमिलरली दोस्तों हेडर होता है ये पूरा पार्ट जिसमें कई वेबसाइट का लोगो होता है, कुछ इमेजेस होते हैं, लॉग इन साइन अप का बटन होता है, ये सारी चीजें होती हैं। और दोस्तों फुटर होता है ये वाला पार्ट जिसमें किसी वेबसाइट की कुछ और इंफॉर्मेशन हो सकती है, कई स्टैटिक पेजेस के लिंक्स होते हैं, FAQs के लिंक्स होते हैं, साइट मैप होता है, कॉपीराइट टेक्स्ट होता है, उनके सोशल मीडिया पेजेस के लिंक्स होते हैं। दोस्तों ये हर वेबसाइट का फुटर होता है। तो अगर हम नॉन सिमेंटिक कोड की बात करें तो ये सारी जो चीजें हैं, चाहे वो नेविगेशन बार हो, चाहे वो हेडर हो, चाहे वो फुटर हो, ये सारी चीजें हमने डिव टैग यूज करके ही क्रिएट की है। तो बेसिकली ये एक नॉन सिमेंटिक कोड है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि इसी सेम कोड को हम सिमेंटिक कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे कुछ सिमेंटिक एलिमेंट जो होते हैं HTML में उनके बारे में। तो सिमेंटिक एलिमेंट जैसा कि मैंने बताया कि क्लियरली डिफाइन करते हैं कि उनके अंदर किस तरह का कंटेंट होगा। कुछ जो सिमेंटिक एलिमेंट्स के एग्जांपल है दोस्तों वो हो सकता है फॉर्म, हो सकता है टेबल, हो सकता है आर्टिकल। दोस्तों फॉर्म नाम सुनकर ही मुझे समझ में आता है कि बेसिकली कोई एक ऐसी चीज है, कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें मुझे यूजर से इनपुट लेना है और जिसको सबमिट करना है। फॉर्म नाम अपने आप में कई चीजें बताता है दोस्तों, तो फॉर्म एक सिमेंटिक एलिमेंट है। सिमिलरली टेबल हमने पीछे वीडियो में देखा तो दोस्तों टेबल एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें बहुत सारे रोज और कॉलम्स होते हैं और अपने डेटा को हम अलग रोज कॉलम्स में डिवाइड करके दिखा सकते हैं। और दोस्तों वैसे ही आर्टिकल टैग है। आर्टिकल को हम समझ सकते हैं जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स होते हैं। हमारा एक बड़ा सा न्यूज़पेपर है, उसमें कई डेटा होता है बट छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं उसमें। आर्टिकल जनरली एक इंडिपेंडेंट सेट ऑफ डेटा होता है जो कि उसी पेज से कहीं ना कहीं रिलेटेड है बट खुद में इंडिपेंडेंट है। जनरली आर्टिकल का अपना एक बॉर्डर होता है, उसके ऊपर एक हेडिंग होता है और नीचे कुछ डेटा होता है, साथ में कई इमेजेस भी हो सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सेक्शन एलिमेंट की। दोस्तों सेक्शन एक सिमेंटिक टैग है और सेक्शन जनरली डिफ की तरह ही सेक्शन भी एक कंटेनर होता है हमारी वेब पेज में। सेक्शन टिपिकली एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें हम एक हेडिंग देते हैं और उसके बाद नीचे कुछ कंटेंट होता है। दोस्तों अगर सेक्शन का मैं एग्जांपल आपको न्यूटन स्कूल एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में दूं, दोस्तों न्यूटन स्कूल की ऐप पर ये पूरा पार्ट एक सेक्शन हो सकता है। अगर आप इस वाले पार्ट को गौर से देखें तो यहाँ पर एक हेडिंग है दोस्तों और यहाँ पर फिर कुछ डेटा है, ठीक है। और ये जो पूरा पार्ट है ये एक इंडिपेंडेंट पूरा पार्ट है अपने पेज का, ठीक है। अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट पार्ट है, इसमें हेडिंग है, कुछ डेटा है और देखिए इसकी बैकग्राउंड कलर भी कुछ और है दोस्तों, तो ये पूरे पेज से हटके दिखती है, तो इसको हम एक सेक्शन कह सकते हैं।
सिमिलरली दोस्तों ये जो पार्ट है यहाँ पे भी अगेन हमारे पास एक हेडिंग है, ट्राइड एंड टेस्टेड वे टू ट्रैक द बेस्ट टेक जॉब्स, और फिर उसके नीचे कुछ कंटेंट है और इसकी भी अपनी एक बैकग्राउंड कलर है। तो ये भी, ये वाला पूरा पार्ट भी दोस्तों अपने आप में एक सेक्शन हो सकता है। सिमिलरली कोर्सेज ऑफर्ड बाय न्यूटन स्कूल, ये पार्ट एक सेक्शन हो सकता है। यहाँ पे भी हेडिंग है, कुछ डेटा है, और आप देख सकते हैं ये वाले पार्ट के भी बैकग्राउंड कलर अलग है। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेक्शंस के। सिमिलरली व्हाट योर आर स्टूडेंट्स हैव टू से, दिस कैन बी एन इंडिपेंडेंट सेक्शन, इसका भी अलग बैकग्राउंड कलर है, इसकी अपनी एक हेडिंग है और अपना कुछ कंटेंट है। तो दोस्तों नॉर्मली ये ऐसा होता है हमारा सेक्शन टैग। अब अगर मैं आपको एक सेक्शन एलिमेंट ही क्रिएट करके दिखाऊं दोस्तों, तो दोस्तों हम अपने न्यूटन स्कूल के आईडी में ही एक मैंने नया मार्कअप क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा सेक्शन। और जैसा कि मैंने देखा, मैं पहले कुछ हेडिंग दूंगा जिसको हम कह सकते हैं वेलकम टू न्यूटन स्कूल, और दोस्तों मैं पी टैग के अंदर कुछ डेटा डाल सकता हूं। यहाँ पर जो डेटा मुझे डालना है दोस्तों, मैं अभी न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से ही ले रहा हूं। तो ये चीजें दोस्तों मेरी एक सेक्शन का पार्ट हो सकती है। सिमिलरली अगर मेरे को एक और लाइन डालना है तो ये भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा और इसको भी मैं दूसरी पी टैग में बना दूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये एक सेक्शन क्रिएट हो गया है। अब जैसा हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, अगर हम चाहते हैं कि हम इसको भी एक अलग बैकग्राउंड कलर दे दें, जैसे न्यूटन स्कूल की वेबसाइट में है, तो हम यहाँ पे स्टाइल में लिखेंगे सेक्शन बैकग्राउंड कलर, और हम लेते हैं लाइट ग्रे। ये देखिए दोस्तों, ये एक मेरा सेक्शन क्रिएट हो गया और इसका अपना एक बैकग्राउंड कलर है। दोस्तों इसी चीज को अगर हम हमारे ब्राउजर में भी टेस्ट करें, तो मैं यहां पे आके एक नई फाइल क्रिएट करूंगा और इसको सेव करूंगा html semantic elements.html के नाम से। तो देखिए दोस्तों, ये यहां पर भी ऐसा दिखता है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये साइड में इसके एक बाउंड्री सी क्यों आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये हमारी ब्राउजर की डिफॉल्ट स्टाइलिंग है, जो कि बॉडी को एक मार्जिन दे रखी है इसने। तो हम क्या करेंगे, इसको ओवरराइड कर देंगे बॉडी मार्जिन 0 पिक्सल। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा अब बिल्कुल एक सेक्शन तैयार हो गया, हमारा पहला सेक्शन। अभी देखिए ये बिल्कुल ही जो कंटेंट है हमारा बिल्कुल ही स्क्रीन के कॉर्नर से सटा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा स्पेस देना चाहूं तो इसके लिए मैं अपने सेक्शन में दोस्तों एक प्रॉपर्टी दूंगा जिसको मैं कहता हूं पैडिंग, और इसको मैं दूं अगर पैडिंग 30 पिक्सल, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है दोस्तों। तो एक्चुअली पैडिंग से बहुत फर्क पड़ा दोस्तों, अब हमारा ये चीज काफी क्लीन दिख रहा है। ये हमने तो देख लिया कि सेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपने ये ऑब्जर्व किया दोस्तों, तो सेक्शन से हमारी पेज में ऐसा कुछ भी चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेक्शन में ऐसी कोई चीज है जो कि हम नॉर्मली डिव से नहीं कर सकते। अगर सेक्शन की जगह हम एक नॉर्मल डिव भी क्रिएट करें दोस्तों, मैं इसी पार्ट को कॉपी करके यहां बस एक सेक्शन की जगह डिव बना लेता हूं और सेम स्टाइल से जो सेक्शन को दिया है वही मैं डिव को भी दे देता हूं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि डिव और सेक्शन में ऑलमोस्ट सेम ही स्टाइलिंग है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम बिहेव कर रहा है, राइट। बाय डिफॉल्ट इसकी हेडिंग थोड़ी छोटी है, इसकी हेडिंग बड़ी है, बट वो बहुत ही माइनर सी चीज है, बट मोस्टली दोनों का बिहेवियर सेम है। बट फिर भी जैसा कि मैंने बताया, डिव एक नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है और सेक्शन एक सिमेंटिक एलिमेंट है। तो सेक्शन देखकर ही मुझे समझ में आता है कि ठीक है, ये हमारी वेब पेज का एक इंडिपेंडेंट पार्ट होगा और इसका कुछ, इसलिए हमारे लिए यहाँ पे प्रेफरेबल है कि हम सेक्शन यूज करें। सेक्शन की बाय डिफॉल्ट कोई स्टाइल नहीं है दोस्तों एज सच, तो इसलिए मुझे जो सेक्शन की स्टाइल देनी है मुझे खुद ही देनी होगी। फिलहाल मैं इस डिव को हटा देता हूं दोस्तों ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जैसा कि हमने देखा दोस्तों, सेक्शन का सिंटैक्स कुछ ऐसा ही होता है। सेक्शन टैग, उसके अंदर हम एक हेडिंग देंगे और नीचे कुछ भी डेटा दे सकते हैं। फिर दोस्तों अब दूसरी जो हमारी सिमेंटिक एलिमेंट जिनके बारे में हम बात करेंगे वो है आर्टिकल टैग या आर्टिकल एलिमेंट।
आर्टिकल एलिमेंट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारी न्यूज़पेपर्स में जैसे आर्टिकल्स लोग लिखते हैं एक छोटे से कॉलम्स में, और उसमें लोग अपनी लंबी सी टेक्स्ट लिखते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, नीचे राइटर का या ऑथर का नाम होता है, उनकी अपनी खुद की भी एक हेडिंग होती है, और वो जनरली पूरे पेज से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो HTML वेब पेज में भी आर्टिकल कुछ ऐसा ही है होता है दोस्तों। एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ कंटेंट कंटेंट को हम आर्टिकल कहते हैं, और ऐसे किसी कंटेंट को हम आर्टिकल टैग के अंदर लिख सकते हैं। अगर मुझे कोई भी ऐसी चीज क्रिएट करनी है दोस्तों जो खुद में ही इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंटली हमारी वेबसाइट पे रह सकती है, उसको हम एक डिफॉल्ट स्टाइल बॉर्डर वगैरह देख के ऐसा बिहेव करा सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कंटेंट है, तो दोस्तों उसको हम आर्टिकल टैग के अंदर लिख सकते हैं। अगर मैं आपको आर्टिकल टैग का एग्जांपल हमारी न्यूटन स्कूल की वेब पेज से ही दूं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये कॉलम है, ये जो कॉलम है हमारा, देखिए यहाँ पर कुछ एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसके अंदर नीचे ऑथर का नाम है और इसकी अपनी एक बाउंड्री है, राइट। तो इसको हम आर्टिकल टैग कह सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों ये जो मेरा पार्ट है, ये जो तीनों पार्ट्स हैं दोस्तों, जिसमें अगेन इसमें भी देखिए इनकी अपनी एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री के अंदर एक इमेज है, कुछ हेडिंग है और कुछ टेक्स्ट है। तो दोस्तों इसको भी हम एक आर्टिकल टैग कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंटेंट है, एक सेल्फ सफिशिएंट कंटेंट है। कुछ इसी तरह का डिजाइन होता है दोस्तों जो हम न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स देखते हैं। तो अगर मुझे ऐसे आर्टिकल्स क्रिएट करने हैं दोस्तों, तो हम वो कैसे करेंगे दोस्तों? आर्टिकल्स को हम सेक्शंस के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक नया पहले सेक्शन क्रिएट करूंगा। इस सेक्शन की हेडिंग में दे दूंगा ये मैं कोर्सेज ऑफर्ड बाय न्यूटन स्कूल, और इसके अंदर मैं क्रिएट करूंगा हमारा पहला आर्टिकल। और इस आर्टिकल के अंदर इसका अपना हेडिंग होगा फुल स्टैक डेवलपमेंट, और इसका अपना टेक्स्ट होगा। पहले मैं इस आर्टिकल को कॉपी कर लेता हूं और अब मैं इसकी हेडिंग डाल दूं, इसका टेक्स्ट डाल दूं, इस वाले की हेडिंग डाल दूं, इसका टेक्स्ट डाल दूं, या मेरी थर्ड हेडिंग डाल देता हूं मैं अब। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 3 अलग अलग आर्टिकल्स क्रिएट हो गए। ठीक है, अब मैं देखता हूं हमारे आर्टिकल दिखते कैसे हैं पहले तो देखिए दोस्तों ये अभी हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो सेक्शन 1 है, पहला वाला सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है, इन दोनों की स्टाइलिंग में कुछ अंतर हो। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। तो पहले वाली सेक्शन को हम एक आईडी देंगे सेक्शन 1, और दूसरी वाली को हम देंगे सेक्शन 2। और दोस्तों ये जो स्टाइल मैंने सारी सेक्शंस को दी थी बैकग्राउंड कलर वाली, अब मैं ये सिर्फ सेक्शन 1 को दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो स्टाइल है ये सेक्शन 2 के पास भी आए। तो क्योंकि सेक्शन 1 एक आईडी थी, तो इसलिए आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहले हैश यूज करते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, देखिए दोस्तों, तो पहले वाला सेक्शन को हमने सिर्फ बैकग्राउंड कलर दिया है, दूसरे सेक्शन को सिर्फ पैडिंग दी है। जनरली हर सेक्शन के पास पैडिंग है, तो इसलिए ये सेकंड वाले सेक्शन की बैकग्राउंड कलर व्हाइट है। अब देखिए दोस्तों, अभी भी ये इस वाले सेक्शन की तरह नहीं लग रहा है, क्योंकि सबसे पहली चीज है दोस्तों कि ये तीनों आर्टिकल सेम लाइन में है, बट हमारे तीनों आर्टिकल अलग लाइन में है। तो वो करने के लिए हम सारे आर्टिकल को पहले तो, अभी क्योंकि आर्टिकल हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, तो इसलिए वो बाय डिफॉल्ट अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। अगर हम इनको इनलाइन ब्लॉक की स्टाइल दे दें दोस्तों, और अब रिफ्रेश करें,
अगर हम इनको इनलाइन ब्लॉक की स्टाइल दे दें दोस्तों और साथ में विड्थ दे दें, फॉर एग्जांपल विड्थ मैंने दे दी 30%। अब रिफ्रेश करें, देखिए दोस्तों ये तीनों सेम लाइन में एटलीस्ट आ गई हैं। अब मैं एक और छोटी सी चीज करूंगा, इनको एक बॉर्डर भी दे दूंगा। तो बॉर्डर देने के लिए मैं लिखूंगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, माफ कीजिएगा, और इनको एक बॉर्डर रेडियस दूंगा ताकि ये यहाँ पे जो इनके कॉर्नर से राउंडेड है वो आ जाए। अब अगर हम रिफ्रेश करें दोस्तों तो ये देखिए ये कितने बेटर दिख रहे हैं अब, राइट। और इनको भी हम हल्की सी पैडिंग दे दें अगर, ताकि ये भी अपने कॉर्नर से चिपक के ना आए, ये कंटेंट ये भी थोड़ा स्पेस लेकर आए। तो हम इसको भी एक पैडिंग देंगे 10 पिक्सल। तो ये देखिए दोस्तों अब ये काफी हद तक हमारे आर्टिकल जैसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक अपने आप में आर्टिकल है, ये सेकंड आर्टिकल है और ये हमारा थर्ड आर्टिकल है, ठीक है। ये अब लग रहा है एक इंडिपेंडेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट का। इसका अपना हेडिंग है, अपना कंटेंट है, अपने इमेजेस भी डाल सकते हैं हम। दोस्तों ये होता है हमारा आर्टिकल टैग, ऐसे हम आर्टिकल्स को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ये जितनी भी स्टाइलिंग मैंने यूज की है फिलहाल, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर, विड्थ, बॉर्डर रेडियस, ये सारी स्टाइलिंग अभी मैंने आप लोगों को नहीं बताई है, कुछ बताई है कुछ नहीं बताई है। तो दोस्तों इसके बारे में बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं नेक्स्ट क्लास से CSS स्टार्ट कर रहा हूँ और जब हम CSS जानेंगे तो हमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो प्लीज परेशान मत होइएगा, प्लीज डिमोटिवेट मत होइए। दोस्तों आर्टिकल का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, जो भी हमारा कोड है हम आर्टिकल टैग के अंदर डाल देंगे। दोस्तों अगला जो हमारा सिमेंटिक एलिमेंट है वो है हेडर एलिमेंट। हेडर जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर न्यूटन स्कूल की एप्लीकेशन की ही बात करें तो हेडर बेसिकली होता है ये ऊपर वाला पार्ट, जिसके अंदर हम देते हैं वेबसाइट का लोगो, नेविगेशन लिंक्स, लॉगिन साइन अप लिंक्स वगैरह वगैरह। तो दोस्तों अगर हमें ऐसा ही एक हेडर क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें यूज करना चाहिए हेडर एलिमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हेडर का मतलब ही ये होता है कि अगर हमें वेबसाइट का, वेब एप्लीकेशन का हेडर देना है, ठीक है। हेडर में यूजुअली लोगो होते हैं, हेडिंग्स होते हैं और नेविगेशनल लिंक्स होती हैं। और दोस्तों हेडर का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है। अगर मैं आपको यही चीज क्रिएट करके दिखाऊं दोस्तों हेडर क्योंकि पेज के टॉप में होता है तो हम सबसे पहले हेडर लिखेंगे और दोस्तों हम इसके अंदर अपना कोड अभी पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप गौर करें तो हमने सिर्फ UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज किया है इसके लिए। अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होते हैं दोस्तों मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, प्लीज जरूर देखें। और दोस्तों साथ में ही हम इस पेज को एक हेडिंग भी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल सिमेंटिक एलिमेंट्स, ठीक है। अब दोस्तों हम इसको रिफ्रेश करके अगर देखें कि हमारा हेडर कैसा दिख रहा है। देखिए दोस्तों फिलहाल ये कुछ ऐसा दिख रहा है, जो हमारा सिमेंटिक एलिमेंट है वो हेडिंग यहाँ पे है और उसके नीचे हमारे लिंक्स हैं। अगर मैं इसको प्रॉपर्ली अरेंज करूं फिलहाल तो सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा दोस्तों, मैं हमारी हेडर को दूंगा पैडिंग, जैसा कि मैंने हर एक एलिमेंट को दिया हुआ है पैडिंग 30 पिक्सल, ताकि ये जो अपने कॉर्नर्स में चिपकी हुई है वो चीजें हट जाए दोस्तों। अब मुझे दूसरी काम जो करना है दोस्तों वो इस हेडिंग को और इस लिस्ट को सेम लाइन में लाना है। तो उसके लिए मैं दोनों ही हमारी हेडिंग और UL और LI सबको दूंगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। और अब रिफ्रेश करूं अगर दोस्तों तो ये देखिए सारी चीजें सेम लाइन में आ गई हैं। अब इस मैं लिस्ट को अगर राइट पे यहाँ साइड में लाना चाहूँ दोस्तों तो मैं लिखूंगा UL फ्लोट राइट। फ्लोट अगेन दोस्तों अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट हम जल्दी CSS में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए इसको लेकर। बट बेसिकली फ्लोट प्रॉपर्टी अगर हम यूज करेंगे तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये हमारा नेविगेशन बार क्रिएट हो गया है। अभी हम इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टाइलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो खूबसूरत तरीके से स्टाइलिंग हम तब करेंगे दोस्तों जब हम CSS पढ़ेंगे। बट बेसिकली ये जो हमारे लिंक्स है दोस्तों, ऐसे ही लिंक्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं हमारा हेडर में हम लोगो डाल सकते हैं, कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं, नेविगेशन बार्स डाल सकते हैं, लॉग इन साइन अप के बटन डाल सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि हेडिंग होता है वैसे ही हर वेबसाइट में फुटर होता है। तो रादर दैन यूजिंग div टू क्रिएट हेडर एंड फुटर, हमें हेडर टैग और फुटर टैग को ही यूज करना चाहिए। फुटर दोस्तों उस वेबसाइट या डॉक्यूमेंट का फुटर के लिए को बनाने के लिए यूज होता है। उसमें जनरली कॉपीराइट इंफॉर्मेशन होता है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होता है, दूसरे स्टैटिक पेजेस के लिंक्स होते हैं, कई सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिंक होते हैं। और दोस्तों फुटर का सिंटेक्स कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों फुटर क्योंकि वेबसाइट की बॉटम में होता है तो हम फुटर क्रिएट करके देखेंगे कि फुटर कैसे क्रिएट करना चाहिए। तो सबसे नीचे हम आएंगे दोस्तों, हम लिखेंगे फुटर और हम फुटर के अंदर का टेक्स्ट देंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम ये कुछ टेक्स्ट डाल दे रहे हैं जिसमें ऑथर का नाम है, हमारी ईमेल है और हमारा कुछ कॉपीराइट इंफॉर्मेशन है दोस्तों। और हम क्या करेंगे दोस्तों कि सेम ही स्टाइलिंग इसमें भी देंगे और जैसा हमने हेडर के लिए दिया है वैसा ही हम फुटर के लिए भी दे देते हैं। फुटर तो हमने दिया पैडिंग, पहले तो पैडिंग 30 पिक्सल और साथ में हमने इसको एक बैकग्राउंड अलग दे दिया क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है न्यूटन स्कूल के फुटर का वो ब्लैक है। और क्योंकि हमारा बैकग्राउंड अगर ब्लैक हो जाएगा दोस्तों तो हमें जो टेक्स्ट है वो दिखेगा नहीं क्योंकि टेक्स्ट भी ब्लैक है, तो हम टेक्स्ट की कलर दे देते हैं व्हाइट। अब हम इसको रिफ्रेश करके अगर देखें दोस्तों तो ये बन के आ गया है मेरा फुटर पेज के नीचे में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये होता है हमारा फुटर, जैसा फुटर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है वैसा ही कुछ फुटर। अगेन हम इसकी ब्यूटिफिकेशन पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट बेसिकली फुटर हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। फुटर हमेशा पेज के नीचे में होना चाहिए। तो हमने देखा हमें हेडर कैसे क्रिएट करना चाहिए, हमें सेक्शन कैसे क्रिएट करना चाहिए, आर्टिकल कैसे क्रिएट करने चाहिए, फुटर कैसे क्रिएट करने चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों NAV यानी कि नेविगेशन की। तो दोस्तों नेविगेशन एलिमेंट क्या होता है, यही जो हमने नेविगेशन लिंक्स देखे हैं हमारे, जैसे न्यूटन स्कूल की वेबसाइट में, न्यूटन स्कूल की वेबसाइट में ये जो लिंक्स हैं, ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट, लॉन्च पैड, हायर फ्रॉम अस, फीस, ये सारी चीजें, या हमारे एग्जाम्पल में ये होम, अबाउट अस, प्राइस, कॉन्टैक्ट अस। तो अभी जो हमने ये नेविगेशन लिंक्स बनाए हैं दोस्तों ये सिंपल UL और LI को यूज करके बनाए हैं। बट एक्चुअली दोस्तों UL और LI इज जस्ट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। वो लिस्ट कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का डेटा हो सकता है। बट अगर हमें खास तौर पर नेविगेशन के लिए ही बनाना है दोस्तों तो आई सजेस्ट कि हमारा जो नेविगेशन लिंक हो वो NAV टैग के अंदर रैप किया हुआ हो। तो दोस्तों हम ऐसा कर सकते हैं कि इस UL को हटाकर हम सिर्फ इसको NAV nav दे सकते हैं और अब हम इस लिस्ट को भी हटा सकते हैं क्योंकि LI आइटम्स लिस्ट आइटम्स तभी होते हैं जब लिस्ट होती है। हमने UL ही हटा दिया तो हमें लिस्ट आइटम्स की भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों सेम स्टाइलिंग जो हमने UL और LI को दी हुई थी अब हम दे देंगे nav को। और अब हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे दोस्तों तो देखिए ये अभी भी ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है। तो दोस्तों NAV टैग को हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई ऐसे नेविगेशन लिंक्स बनाने होते हैं अपने वेब पेज पर। अगेन इनकी स्टाइलिंग, इनकी ब्यूटिफिकेशन पर अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं दोस्तों, वो हम देखेंगे जब हम CSS पे काम करेंगे। NAV tag defines a set of navigation links, usually the links to different pages or sections of the website। और nav का दोस्तों जो सिंटेक्स होता है वो कि ऐसा होता है। अगर हम चाहें दोस्तों तो यहाँ पर हम ऐसे पाइप सिंबल्स भी दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जो लिंक्स है इन सब के बीच एक पाइप सिंबल आ जाएगा। तो अभी थोड़ा और बेटर दिख रहा है, लग रहा है कि हाँ ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। चलिए दोस्तों nav यानी कि नेविगेशन बार के बाद जो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट और देखेंगे उसको हम कहते हैं असाइड एलिमेंट। दोस्तों असाइड क्या होता है, तो हमारा जो भी वेब पेज है उसमें एक तो हमारा मेन कंटेंट होता है जो कि उस पेज का मेन पार्ट है, बट कई बार हम साइड में
थोड़े अनइम्पॉर्टेंट बातें के एक्सटर्नल लिंक्स या अनइम्पॉर्टेंट बातें भी देते हैं दोस्तों, तो उनको हम असाइड कहते हैं। अगर मैं आपको असाइड का ही एग्जांपल देकर दिखाऊं दोस्तों, तो मैं आपको एक न्यूज वेबसाइट दिखाता हूं दोस्तों। ये ndtv.com का न्यूज वेबसाइट है दोस्तों। ये जो मेरा मेन पार्ट है, दिस हैज द मेन न्यूज, बट आप कई बार देखेंगे साइड में ये छोटी छोटी स्टोरीज है, टॉप स्टोरीज के लिंक्स हैं, या फिर राइट साइड में हमारे ये एडवर्टीजमेंट का सेक्शन है छोटा छोटा। तो दोस्तों दीज ऑन द राइट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग असाइड, क्योंकि ये हमारा मेन पार्ट नहीं है, ये छोटी चीजें हैं मे बी जो दूसरे किसी वेब पेज पे हमें ले जाएंगी या एडवर्टीजमेंट दिखाने को। ये सारे जो हमारे कंटेनर्स है दोस्तों हमारी एप्लीकेशन पे, हमारी वेबसाइट पे, इनको हमें क्रिएट करना चाहिए यूजिंग असाइड टैग्स। तो आइए दोस्तों, हम अगर एक छोटी सी असाइड टैग को क्रिएट करें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। हमारा जो कंटेंट है पहले तो उसकी विड्थ छोटी करनी होगी और उसके बगल में एक नया असाइड टैग क्रिएट करना होगा। दोस्तों उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, इनको एक पेरेंट सेक्शन के अंदर रैप करेंगे। सेक्शन आईडी इज इक्वल टू पेरेंट सेक्शन, और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को हम उसके अंदर डालेंगे फिलहाल तो। और जो हमारा पेरेंट सेक्शन अभी हमने नया बनाया दोस्तों, उसकी हम विड्थ थोड़ी कम करेंगे। इसको हम विड्थ देंगे फॉर एग्जांपल 70%। और दोस्तों अब हम एक और कंटेनर बनाएंगे इस पेरेंट सेक्शन के बगल में, जो कि होगा हमारा असाइड। और असाइड की हम आईडी देंगे असाइड कंटेंट। और दोस्तों इसकी हम विड्थ कम देंगे, फॉर एग्जांपल हम दी 20%। और असाइड के अंदर अब हम कुछ भी दे सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल एक कुछ टेक्स्ट दिया मैंने, असाइड हेडिंग, और फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम एक आर्टिकल बनाते हैं। और इसको मैं एक हेडिंग दे देता हूं, असाइड हेडिंग 1, और कुछ रैंडम टेक्स्ट दे देता हूं। और दोस्तों यहां पर हमने इस असाइड में एक आर्टिकल क्रिएट किया, आर्टिकल 1, और हमने इस असाइड को विड्थ दे दी विथ 25%। और इन दोनों को हमने दिया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। दोस्तों माफ कीजिएगा, हमने यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर दिया। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो दोस्तों फिलहाल ये मेरा ऐसा दिख रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये चीज इतनी छोटी क्यों आ रही है, क्योंकि हमने आर्टिकल को यहाँ पे एक स्टाइल दिया हुआ है विथ 30%। तो विथ 30% की वजह से यही जो स्टाइल है दोस्तों, ये सारे आर्टिकल पे लग गया है। अब मैं चाहता हूं कि ये सारे आर्टिकल पे ना लगे, सिर्फ उन आर्टिकल पे लगे जो सेक्शन के अंदर है। अब मैं चाहता हूं ये सारे आर्टिकल पे ना लगे, सिर्फ उन आर्टिकल पे लगे जो सेक्शन 2 के अंदर है। तो हम दोस्तों इसको इस तरीके से लिखेंगे कि सेक्शन 2 के अंदर जो आर्टिकल है उनको हम बस ये स्टाइल देना चाहते हैं। इसी साइड के अंदर मैं मल्टीपल आर्टिकल दे दिए दोस्तों, और अब बेसिकली ये ऐसा दिख रहा है हमारा। तो हमारा ये रहा हमारा हेडिंग। हमारे हेडिंग में हमारा नेविगेशन बार। अगर हमको हेडिंग को भी कोई दूसरी बैकग्राउंड कलर देनी है दोस्तों, तो हम वो भी दे सकते हैं। हम हमारे हेडर को दे देते हैं बैकग्राउंड कलर व्हीट। और अब इसको रिफ्रेश अगर करें तो देखिए दोस्तों हमारे हेडर को अलग कलर मिल गया है। फिर हमारा पहला सेक्शन है जिसका अलग कलर है, फिर हमारा दूसरा सेक्शन अलग कलर है, असाइड का कुछ और कलर है, और अगेन हमारा फुटर का कुछ और कलर है। तो दोस्तों इस तरह हमने हेडर क्रिएट किया, अलग अलग सेक्शंस क्रिएट किया, आर्टिकल्स क्रिएट किया, असाइड इंफॉर्मेशन क्रिएट किया। इस तरीके से हम अपने वेब पेज को डिवाइड कर सकते हैं।
दोस्तों असाइड एलिमेंट क्या है? कोई भी ऐसा चीज जो हमारी मेन फ्लो का पार्ट नहीं है, एनी कंटेंट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फ्लो ऑफ द टेक्स्ट इन विच इट अपीयर्स, बट फिर भी वो हमारी मेन फ्लो से किसी तरह रिलेटेड हो सकता है। असाइड का सिंटेक्स भी कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जो भी हमारा टेक्स्ट है हम सिर्फ असाइड टैग के अंदर डाल देंगे। अगर हम इन सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स का एक ओवरव्यू देखें दोस्तों, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले हमारा हेडर आता है दोस्तों। हेडर के अंदर हमारा लोगो होता है, लॉगिन साइन अप का बटन होता है। कई वेबसाइट में हेडर के अंदर ही नेविगेशन बार होता है, किसी किसी में हेडर के नीचे हो सकता है नेविगेशन बार। उसके नीचे दोस्तों हमारे सेक्शंस हो सकते हैं, सेक्शंस के अंदर आर्टिकल्स हो सकते हैं या आर्टिकल अलग से भी हो सकते हैं। लेफ्ट या राइट किसी एक साइड में हमारा असाइड टैग हो सकता है दोस्तों, जिसमें हमारी थोड़ी सी इररिलेवेंट, थोड़ी सी अनइंपॉर्टेंट कंटेंट हो सकती है। और फिर नीचे होता है हमारा फुटर। तो ये है हमारे हाई लेवल के सिमेंटिक एलिमेंट्स दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो दोस्तों। इसके अलावा एक और सिमेंटिक टैग है जिसके बारे में बात करेंगे, और उसको हम कहते हैं HTML का टाइम एलिमेंट। अगर हमें कहीं भी अपने वेबसाइट पे टाइम दिखाना है या डेट और टाइम दोनों दिखाना है, तो हम सिंपली टेक्स्ट में भी उसको लिख सकते हैं। ह्यूमंस को तो समझ में आ जाएगा, पर मशीन को समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि जो टाइम है वो इस तरीके से होता है कि मशीन को भी समझ में आ जाए, सो दैट उसी बेसिस पे कई बार आपने देखा होगा, अगर किसी वेबसाइट पे टाइम मेंशन होता है तो जो वेबसाइट है वो अपने आप ऑफर करता है कि उसको आप अपने जीमेल कैलेंडर या आउटलुक कैलेंडर, अलग अलग मेल के कैलेंडर में ऐड कर सकते हो, या सर्च इंजन भी उस टाइम को रिकॉग्नाइज करेगा दोस्तों, और उसके अकॉर्डिंग बेटर रिजल्ट शो करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मशीन भी ये समझ सके कि आपने कहीं पर टाइम यूज किया है या डेट और टाइम दोनों ही दिखाया है अपनी वेबसाइट पे, तो उसके लिए दोस्तों हमें यूज करना चाहिए टाइम एलिमेंट। उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है दोस्तों। अगर सबसे पहले मैं आपको बिना टाइम का अगर समझाऊं, तो मान लीजिए मुझे कहीं पर भी ये डेट और टाइम, ये डेट दिखाना है ट्यूसडे 31 अक्टूबर 2017, तो मैं क्या करूंगा, अपने कोड में यहां पर आऊंगा और मैं यहां लिख दूंगा ट्यूसडे 31 अक्टूबर 2017। इसको रिफ्रेश किया मैंने और देखिए दोस्तों यहाँ पर ये टाइम तो आ गया है, बट अभी भी ये ह्यूमंस को दिख रहा है, जो देख सकते हैं उनको दिख रहा है, बट कंप्यूटर को, मशीन को समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए वी शुड रैप इट इन द टाइम सिमेंटिक टैग या टाइम एलिमेंट। इसी चीज को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, और इसको हटा देता हूं मैं, और हम इसी चीज को हम टाइम टैग के अंदर रैप करेंगे। और हमने लिखा टाइम, और साथ में हम इसको एक एट्रीब्यूट देंगे जिसको हम कहते हैं डेट टाइम। और डेट टाइम एट्रीब्यूट के अंदर हम इस वाली डेट की कंप्लीट डेट, टाइम और टाइम जोन तीनों लिखेंगे। तो इसका फॉर्मेट अगर आप ऑब्जर्व करिए तो फॉर्मेट है वाई 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 यानी कि फुल ईयर, डैश एम एम यानी कि मंथ, इसके अलावा डी डी यानी कि डेट। डेट के अलावा दोस्तों उसके बाद हमने दिया है टी फॉर टाइम, एंड देन हमने दिया है एच एच, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। एंड दोस्तों इसके बाद हमने दिया है जो भी हमारा टाइम जोन है। तो जो भी हमारा टाइम जोन है दोस्तों, उसके बाद हमने ये दिया है। तो ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में अगर हम डेट टाइम दें पूरा, तो the search engines or the machines will also recognize it as a valid time. तो the search engines will also recognize this as a valid time. देखने में आपको भली कोई फर्क नहीं लग रहा हो दोस्तों, बट एक्चुअली इससे काफी फर्क आता है। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स। आई होप आपको ये रियलाइज हो गया हो कि सारी कितने इंपॉर्टेंट है और कितनी सारी चीजें कर सकते हैं हम इनको यूज करके। बट सिमेंटिक एलिमेंट को यूज करने का फायदा ये है कि इससे आपका जो कोड है वो एक्सेसिबल होता है, और आपका कोड ह्यूमन और मशीन रीडेबल होता है। आपके कोड को देखकर ही ये समझा जा सकता है कि इसके अंदर किस तरह का कंटेंट होगा। तो इसलिए दोस्तों सिमेंटिक टैग्स, सिमेंटिक एलिमेंट्स को यूज करना इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो दोस्तों अगले वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हमने कई बातें की HTML के बारे में, हमने HTML के काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को देख लिया है। अब हमारा फोकस होगा कि हम उन्हीं एलिमेंट्स को कैसे ब्यूटीफाई करें, कैसे उसको सुंदर दिखाएं, जो हम अपने वेब पेजेस बना रहे हैं वो कैसे और ज्यादा सुंदर दिखे और कैसे अच्छा दिखे।
इसके अलावा दोस्तों मैं 2 और वीडियोस क्रिएट करूंगा, जिसमें मैं एक में आपको बताऊंगा कि HTML5 क्या होता है और दूसरे में मैं आपको बताऊंगा कि ऑन पेज SEO क्या होता है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। दोस्तों आज जो हमने बात की सिमेंटिक टैग्स के लिए और मैंने कहा कि वो सर्च इंजन के लिए हेल्पफुल है, दोस्तों दैट इज अ पार्ट ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि हम कैसे अपने वेबसाइट को, कैसे हम अपने वेब पेजेस को और बेटर बनाएं कि वो सर्च इंजन के रिजल्ट में हमारे वेब पेज, हमारा वेबसाइट दिखे। तो इन दोनों चीजों के बारे में मैं छोटे छोटे वीडियोस और बनाऊंगा दोस्तों मैं एक बार फिर से याद दिलाऊंगा कि अगर आपने मेरे HTML के बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं या प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, प्लीज जाएं और उनको देखें। और दोस्तों अगर आप मुझे पर्सनली रीच आउट करना चाहते हैं लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे, तो मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के लिंक्स भी नीचे अवेलेबल है दोस्तों, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। दोस्तों आज के जो नोट्स थे और जब पूरी कोडिंग हमने की उसके सोर्स कोड और नोट्स दोनों मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं, उनके लिंक्स भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्लीज उनको यूज करें, प्लीज इनको देखें, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। So, दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट के सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड द सीरीज विल बी कॉल्ड लर्न CSS स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों जैसे कि हमने HTML सीरीज में देखा है कि CSS बेसिकली किसी भी वेबसाइट को, किसी भी वेब पेज को ब्यूटिफिकेशन में काम आता है। अपनी वेब पेज में अगर हमें अलग अलग कलर्स, अलग अलग स्टाइल्स, अलग अलग फॉन्ट, अलग अलग एनिमेशंस, ऐसी कोई भी चीज जाननी है दोस्तों तो वो सारी चीज हम करते हैं CSS के थ्रू। और ऑनेस्टली दोस्तों CSS बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि CSS के बिना हमारी वेबसाइट्स बहुत ही बेजान और अधूरी लगती हैं। So I would request you guys not to miss out the next video and the next series. So दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट अपडेट, ये पूरी सीरीज के वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं मैं और न्यूटन स्कूल। तो दोस्तों न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है विच हेल्प्स पीपल बिल्ड अ करियर इन टेक्नोलॉजी। अगर आप न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर जाएं विच इज www.newtonschool.co, तो आपको मिलेगा कि न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर काफी सारे कोर्सेज हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज, कोर्सेज फॉर वुमेन एंड कोर्सेज फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। हर प्रोजेक्ट में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटोरिंग। ये सारी चीजें आपकी बहुत हेल्प करती हैं टू इम्प्रूव योर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स, एंड इससे आपकी हेल्प होती है टू गेट अ गुड जॉब इन IT। जो न्यूटन स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स और मेंटोर्स हैं, they themselves are working for top product companies. There's another section called Launchpad on the Newton School application. Launchpad basically Newton School का aim है which makes you job ready, जो आपको फ्री लर्निंग और सेल्फ पेस एनवायरनमेंट देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप सीख सकें और अपने डाउट सॉल्व कर सकें। एंड इन सब के लिए न्यूटन स्कूल डज नॉट चार्ज यू एनी मनी इनिशियली। न्यूटन स्कूल इज एन एंटायरली पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम एंड यहाँ पे आपको कई कोर्सेज मिलेंगे जिसके लिए आप पहले कोर्सेज कर सकते हैं एंड उसके बाद इफ यू गेट अ गुड जॉब ऑफ 5 लाख CTC और अबव देन आपको फीस पे करनी होगी। अगर आप न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करते हैं तो आपको एक प्लेग्राउंड मिलेगा जहां पर आप लाइव कोडिंग कर सकते हैं और अपनी आउटपुट देख सकते हैं। सो काफी कमाल का इंटरफेस है न्यूटन स्कूल। सो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक दें, अपने क्वेश्चन पूछें, अपने क्वेरीज पूछें एंड आई विल मेक श्योर कि मैं हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूं। इसके अलावा दोस्तों प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिली हो, आपके कलीग्स हो, कोई भी ऐसा इंसान जो वेब या मोबाइल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखता हो, या कोई भी इंसान जो मेरी वीडियो से सीख सकता हो। और लास्ट रिक्वेस्ट दोस्तों, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में एक बेल आइकन का भी बटन होगा दोस्तों, प्लीज उस बेल आइकन के बटन को दबाएं सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो निकालूं आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए। सो दोस्तों इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी वापस आऊंगा हमारी अगली वीडियो के साथ, इसमें हम काफी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव बातें करेंगे। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय बाय।